धनबाद नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह और बाकी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जिससे उनके समर्थकों और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस फैसले के बाद भारी संख्या में लोग धनबाद कोर्ट परिसर में जमा हो गए। संजीव सिंह की मां पूर्व विधायक कुंती सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। छोटा सा सवाल, 8.5 साल दशम और आज की डेट में आपका बेटा घर वापस आया, आप क्या महसूस जनता जनता सब्र था। इसी तरह कोई भी इंसान को सब्र से रखना चाहिए। आज नहीं तो कल जीत का गुल बजेगा। न्यायालय पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, सब देवी देवता पर भरोसा था। अगर हम बेकसूर नहीं रहते, भगवान भी नहीं सुनते और न्यायालय भी चलिए। जहाँ मेरा बेटा बेकसूर था, वहाँ आज नहीं तो कल ठीक हुआ है और हम बहुत खुश हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोले, बहुत बोल रही। इसी तरह संजीव सिंह की बहन ने भी संतोष जाहिर करते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन उनके भाई को इंसाफ मिला और झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन नहीं टिकती। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी बधाई। चलिए आप भी तो आंटी लगती है ना संजीव को, तो चलिए। हाँ। संजीव सिंह की पत्नी और वर्तमान विधायक रागिनी सिंह ने इस फैसले को सत्य की जीत बताते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने पिछले 8 साल को अपने परिवार के लिए बहुत मुश्किल बताया। रागिनी सिंह ने उन अधिकारियों पर गुस्सा जाहिर किया जिन्होंने कथित तौर पर उनके पति को फंसाने की साजिश रची थी और कसम खाई कि वो उन सभी को कानून के कटघरे में लाएंगी। संजीव सिंह के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अब उसमें सुधार हो रहा है और जल्द ही वे पूरी तरह स्वस्थ होकर लोगों से मिलेंगे। रागिनी सिंह ने इस फैसले को भगवान गणपति का आशीर्वाद बताते हुए जनता और भगवान का शुक्रिया अदा किया। सच्चाई की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और मुझे आशा थी कि आज नहीं तो कल न्यायालय में मुझे न्याय मिलेगी, सो आज न्यायालय में। लेकिन एक सवाल होता है मैडम कि आज विधायक जी का विधायकी गया, काफ़ी दिन इन्हें जेल में रहना पड़ा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यही चीज़ का कष्ट है। न्याय तो मिला, सच्चाई की जीत हुई, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ है, पूरे कोलांचल में खुशी का लहर है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कष्ट भी है कि मेरा 8 साल जो बर्बाद हुआ, आज 8 साल का भरपाई कौन भरेगा? जिन लोगों ने षड्यंत्र कर एक बेगुनाह को फंसाया। लेकिन आप सबके ही माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आज के बाद मेरा उद्देश्य रहेगा कि जिन लोगों ने जो अधिकारी जो अपना पैकेट भरने के चक्कर में किसी बेगुनाह को अपना पेन और कॉपी का जो गलत इस्तेमाल किया और किस तरह से झूठा केस का एक बुनियाद खड़ा किया, जिसका आप देखें कि उदाहरण जीता जागता उदाहरण के 1 महीना में चिट्ठा खुल गया सामने, सबके सामने कि पूरा का पूरा ये केस झूठ की बुनियाद पे खड़ा था और जिसका परिणाम है कि हम लोग का आज न्याय मिला। आप देख रहे हैं कि ये अधिकारी जब हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो बाकी आम लोगों के साथ ये लोग क्या करते हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि इसके साथ भी यही होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा किसी बेगुनाह के साथ कोई भी अधिकारी
ऐसा काम करने से हिचकिचाए, उसे भी महसूस हो कि अपना घर परिवार दूर होने से क्या दर्द होता है। आज उसे अगर हम बकस देंगे तो आज कोई फिर किसी बेगुनाह पे वो लोग अपना पैकेट भरने के चक्कर में वही काम करेगा, फिर से वही गलत इस्तेमाल तेनों का पीकर करेगा। तो मेरा आज के बाद वही उद्देश्य रहेगा। मेरा 8 साल तो रिटर्न दे नहीं सकता ना, तो हम तो उस जगह पर उसको पहुंचाएंगे ही ताकि उसको महसूस हो, और 8 साल का हिसाब उस अधिकारियों से ज़रूर लेंगे। मेरा यही उद्देश्य है। बाकी न्यायालय में जो मुझे न्याय मिली है इसका तो मैं मतलब जितना भी धन्यवाद करूँ उतना भी मेरे बहुत कम है। प्रभु भोलेनाथ जो खुशी भरे हैं, आज जिस तरह से बप्पा गणपति बप्पा का दिन है, कष्ट हरता है, दुख हरता है, सारे कष्ट हरते हुए आज उनका भी फैसला था, वो भी सुन रहे थे, वो भी देख रहे थे, और उनका भी एक निर्णय था कि आज नहीं, आज मेरा फैसला होगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो भी सुनकर उब गए थे और वो भी अपना फैसला सुनाए, जिसका परिणाम है कि खुशी का लहर। साढ़े 8 साल की तपस्या और एक ऐतिहासिक जीत आपके लिए है, क्योंकि साढ़े 8 साल कम समय नहीं होता है, और राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं आप लोगों की छवि को धूमिल करने का ये प्रयास किया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो सच्चाई है कि ये लोगों का विधायक जी को फंसाने का तो एक ही मकसद था कि इनका राजनीतिक कैरियर को खराब करे, इनका बढ़ते हुए लोकप्रियता से घबरा कर, क्योंकि इनका जो जीत उस समय 14 में जो जीत हुई थी, ऐतिहासिक जीत हुई थी, 40,000 से जो जीत हुई थी, लोगों के अंदर खलबली मच गई थी और लोगों ने लगा कि अब यही मौका है कि इनको हम समेट दें, और उसी दौरान इन लोगों ने झूठा एक षड्यंत्र रचा और फिर इनको फंसा दिया। और जिस तरह से देखिए, जिसको आप देखिए कि एक भी इस केस के अलावे आप इतिहास में पन्ना खोल कर देख लीजिए, एक चींटी का भी मारने का कोई केस नहीं होगा। आज हम पूरे दावे के, लेकिन जो लोग किया है उस पर हजारों केस है, और वो भी बड़ा से बड़ा केस है, और उन लोगों जैसा भगोड़ा नहीं है ये विधायक। तो आत्मसमर्पण, जैसे तैसे आप जैसे चाहे जांच कर सके, हम लोग उस तरह से खुलेआम चेतावनी के रूप में दिए थे, यहाँ तक कि सीबीआई जांच तक मांगे। वो लोग एक भी दिखाए ना कि हम सीबीआई जांच मांगे, जिनकी सरकार थी, जो लोग सत्ता में थे, वो लोग सीबीआई मांग नहीं किए, उनका ही सरकार नकार दिया। तो सोचिए कि क्या इसमें रचना रची गई है। तो हम इतना ही बोलेंगे कि किसी बेगुनाह को 8 साल तड़पाया गया, यही नहीं बल्कि उनको ये भी सोचा गया कि इनको जब जेल में वो गिरे, उनका गंभीर चोट लगा, तो लोगों का यही प्रयास है कि इनका अच्छा इलाज भी ना हो, ताकि ये शारीरिक रूप से लेकर मानसिक स्थिति भी इनका खराब हो जाए। लेकिन फिर भी हम अपना प्रयास से उनको रांची, भले ही सरकारी अस्पताल हो, उनमें भी हम इलाज कराते रहे, लंबे समय 2 साल इलाज कराए, और जैसे बेल हुआ हम लगा बाहर ले गए हायर सेंटर में। बहुत बेहतर इलाज हुआ, डॉक्टर के सलाह से बहुत बेहतर तरीके से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बहुत जल्द सबके बीच होंगे, क्योंकि बोला गया है कि भाई अब तो अगर ज़्यादा लेट होता तो बहुत ज़्यादा खराब होता। आज समय पे ले गए। आज कोयलांचल के जनता को क्या संदेश देना कोयलांचल के जनता तो मेरा ताकत, मेरा हिम्मत, मेरा परिवार, उन्हीं का बदौलत तो आज हम 8 साल से टिके थे, और वही लोग तो मुझे खड़ा किया और हिम्मत दिए, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि इस कोयलांचल में एक ही परिवार है जो इंसाफ के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए बुलंदियों से लड़ने के लिए पहले अगर कोई खड़ा होता है तो वो संजीव सिंह है, और सिंह मेंशन परिवार है। और आज तक किसी पे उंगली उठाने वाला इस परिवार में कोई उंगली दाग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने दाग और छवि खराब करने के लिए लगातार प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि कोर्ट और न्यायालय में जिस तरह से चिट्ठा खोलकर आज पूरे इनके मुंह पे तमाचे के साथ मुझे इंसाफ और न्याय मिला। देखिए, रात के बाद सवेरा हुआ, जो साजिश थी सूचक पक्ष के द्वारा वो आज पर्दाफाश हुआ, और सारे लोग जो है बाइज्जत बरी में संजीव सिंह। आज ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है धनबाद के लिए, और ये बहुत बड़ा एक संदेश दिया है आम लोगों के बीच कि निचली अदालत में फैसला नहीं हो,
मर्डर केस में निचली अदालतों में बहुत रिलीफ नहीं मिलता, इस धारणा को आज माननीय न्यायालय ने जो खारिज करके बता दिया है कि कोई भी न्यायालय हो वहाँ न्याय होता है और न्याय हुआ है।